हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आम सूचना निर्गत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अद्यतन निर्देश के आलोक में बिहार विधान परिषद के 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रारूप निर्वाचक सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक सूची सभी निकायों के कार्यालय की सूचना पट, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट, जिले के सभी अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट तथा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य विनिर्दिष्ट स्थलों पर 4 मार्च से 10 मार्च 2022 तक प्रकाशित रहेगी और सभी के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा। उक्त के आलोक में उन्होंने दरभंगा जिले के सभी कार्यरत निकायों के पदेन सदस्यों, जिले में कार्यरत नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों, पंचायत निकाय के निर्वाचित सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया से अनुरोध है कि वे प्रारूप सूची का अवलोकन कर लें। उन्होंने कहा कि यदि किन्हीं का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं है तो वे प्रपत्र 17 में अपना आवेदन दे सकते हैं। यदि किन्हीं का नाम या किसी प्रविष्टि में संशोधन की आवश्यकता है तो वे प्रपत्र 8 में अपना आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी प्रविष्टि के विलोपन हेतु आक्षेप किया जाना है तो वे प्रपत्र 7 में अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 क में आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह आवेदन संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में दिनांक 4 मार्च 2022 से 10 मार्च 2022 तक कार्यालय अवधि में दिया जा सकता है। आवेदनों का नियमानुसार निस्तार कर इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। दरभंगा मानव अधिकार युवा संगठन भारत ने होटल एपी पैलेस में माई एडमिशन लिस्ट बुलंद दुनिया सॉल्यूशन ऑन रोड के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नगर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह शुक्ला, मेडिसिटी ब्लड बैंक के संस्थापक मृदुल कुमार शुक्ला और मानवाधिकार युवा संगठन के प्रदेश कानूनी सलाहकार उदय लाल देव मौजूद थे। संबोधन करते हुए शशिकांत ने कहा कि रक्तदान महादान है और सक्षम व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। साथ ही एमके शुक्ला ने रक्तदान पर प्रकाश डालने के साथ साथ सफाई के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमें मिलकर शहर को साफ करने के लिए कदम उठाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सचिव पुरेंद्र कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। साथ ही सहयोगी की भूमिका में जिला अध्यक्ष ललित यादव, प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष आईटी सेल सजल मौजूद थे। शुक्ला मेडिसिन के प्रबंधक मुकेश सिंह, संगठन के जिला महासचिव अमरेश कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष धनंजय कुमार, सदस्य पप्पू कुमार शाह, प्रिंस परवेज, मोहम्मद परवेज सहित 2 दर्जन से अधिक रक्तदान शिविर में लोगों ने भाग लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। किस बार दे चुके हो? अच्छा महसूस कर रहा है। मेरा पहली बार है। पहली बार है। ब्लड डोनेट करना चाहिए हर इंसान को। जरूरत के वक्त ब्लड डोनेट किसी की जिंदगी में काम आता है। इस बात को ये बताऊंगा कि मेरे मन में आज थोड़ी नई बातें आई हैं। आज नई बातों में मैंने कल देखा कि हमारे दरभंगा के लिए वोट देने के लिए बारी आई कि सफाई के लिए आप वोटिंग करें तो हमारे शहर का ग्रेडिंग बढ़ जाएगा। तो उस ग्रेडिंग को मेरा ये कहना मतलब है कि इसको भी प्रैक्टिकलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। तो हमारा ये मानवाधिकार युवा संगठन जो हमारा है, ये संगठन से निवेदन करेंगे कि इसके कुछ ही आदमी या कुछ खास ही क्षेत्र में, जैसे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ आदमी काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम।
विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। दरभंगा ग्राम पंचायत राज अतिहर वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य राजेश यादव ने दरभंगा DM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना में व्यापक पैमाने पर लूट करने के संबंध में अतिहर पंचायत ग्राम बलुआही वार्ड नंबर 11 में क्रियान्वयन प्रबंधक समिति के द्वारा व्यापक पैमाने पर लूट किया गया है, जिससे 2016 से 2017 में लगभग फर्जी हस्ताक्षर करके क्रियान्वयन समिति के अध्यक्षता एवं सचिव के द्वारा रुपया बैंक से निकासी कर आपस में बांटकर हजम कर लिया गया, जिसके कारण एक बार भी लोगों के घर में नल का जल नहीं पहुंच पाया। बिहार सरकार के मानक के अनुसार जल नल के टावर में 3 नंबर का ईंट लगाया गया और बिना पिलर के मात्र 5 इंच की दीवार पर जल मीनार का निर्माण किया गया। बाद में विरोध करने के बाद ईंट को तोड़कर निकाला गया पिलर और नकली पिलर का निर्माण किया गया, जो जमीन से नहीं लिया गया है। वहीं सेंटेक्स भी नकली लोकल ब्रांड का है और पाइपलाइन भी लोकल और घटिया ब्रांड का लगाया गया। 3 फीट जमीन के अंदर पाइप देना था, जो कि मात्र 1 फीट जमीन के नीचे ही गाड़ दिया गया, जो मात्र आधे गांव में ही बिछाया गया है। इस 5 वर्षीय कार्यकाल में गांव के किसी भी लोगों के पास एक बूंद भी जल नल योजना का जल पहुंच नहीं पाया। इसी के आलोक में स्थल पर पहुंचकर जांच कर दोषी क्रियान्वयन समिति एवं सचिव मुखिया दोषी सभी पदाधिकारी पर विभागीय कठोर कानून कार्रवाई की जाए। जब से बना है सर, उस दिन से जैसे कभी पानी नाम का तो चीज़ें नहीं है। चालू हुआ ही नहीं तो पानी मिलेगा कैसे? हैं? एक टेस्ट किया था, उसके बाद में जैसे कभी जैसे चला उला नहीं, कभी नहीं। एक खुर्चन पानी नहीं उससे कभी नसीब हुआ है। कहाँ मिले है? तो जो 5 साल से नहीं मिले है। हमन 5 बरस भ गेलै आ एक बूंद पानी नहीं। एक दिन तो कहले जचैया कल के रहना भैंसुर के देह पर पड़ गेलै। अतिहर पंचायत का भलुआही गांव है। जल नल तो लगा, लेकिन एक बूंद पानी कहीं किसी को नहीं मिला, नहीं पाइप लगा, नहीं टोटी लगा। पैसा के सब बंदर बंटवारा सब घप गोल कर दिया। जी सर, ये अतिहर पंचायत ग्राम भलुआही वार्ड 11 प्रखंड सदर जिला दरभंगा के अंतर्गत आता है। यह जो है विगत 5 वर्ष पहले यह जल नल का टंकी तैयार किया गया, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं
कि उसमें अभी तक कनेक्शन भी नहीं किया गया। गांव में पाइप भी नहीं बिछा है और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि कनेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए हम जिलाधिकारी डीएम साहब को भी आवेदन दिए थे 15/2/2021 को, और पंचायती राज पदाधिकारी आलोक जी को भी दिए थे। वहाँ से हमको फ़ोन भी किए थे रविवार को कि सर आपके यहाँ समस्या क्या है, लेकिन हम पूरा अवगत कराए थे। लेकिन वो कहे थे कि BPRO को हम लिख रहे हैं जांच, हमको 24 घंटा के अंदर में मिल जाएगा। लेकिन उनसे BPRO से भी हम कांटेक्ट किए, वो कह रहे हैं कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन 15 दिन से ऊपर हो चुका, लेकिन आज तक कभी जांच करने के लिए यहाँ नहीं आए। समस्तीपुर जिले में हो रहे 23वें राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए दरभंगा मार्ग से समस्तीपुर जाने के क्रम में CPIM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने एकमी पंचायत भवन पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य मुद्दा यही है कि सभी राज्यों में भाजपा हटाओ देश बचाओ के साथ साथ यह सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार को किसी भी हालत में जनता सत्ता से हटाए, क्योंकि वर्तमान के सरकार में जनता के अपने हक के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। एकदम सामंतवादी जैसे शासन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 मामले में भी 3 साल से लंबित चल रहे हैं। भाजपा की सरकार अपने सरकारी खजाने से चुनाव में खर्च कर रही है। उसके साथ साथ CBI और ED केंद्र सरकार के लठीत के रूप में पूरे भारत में काम कर रही है। यह सरासर जनता के हित के विरोध है। पूरे भारत में विधि व्यवस्था की भी बड़ी समस्या है। भाजपा के नेताओं सांप्रदायिकता फैलाने वाले हमेशा बयान देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बिहार सरकार अपना दावा कर रही है कि हम रोजगार सबसे अधिक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार की नीति आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट में बिहार की स्थिति सबसे बदतर बनी हुई है। यह कैसी सरकार है जो कि नीति आयोग के रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं, जबकि बिहार में बेरोजगारी की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। उनके साथ ललन चौधरी, विनोद कुमार, श्याम भारती, अविनाश ठाकुर, मंटू मौजूद थे, जिसका निशाना रहेगा कि आज के दिन भारत के लिए और अपने लोगों की ये अनिवार्य है कि भाजपा की सरकार को हराना और उसको सत्ता से दूर रखना। सरकार का दुरुपयोग करते हुए जनहित में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो संवैधानिक ढांचा है भारत का, उस संवैधानिक ढांचा को नष्ट किया जा रहा है। हर बुनियादी स्तंभ जो हमारे संविधान का है, आपका धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र या आपका सामाजिक न्याय, आपका आर्थिक स्वावलंबन और केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध जिसको संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म, इन चारों पे आज घोर हमला हो रहा है। और इसी के साथ साथ जितने हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं जो निष्पक्ष होकर संविधान को लागू करने के लिए उनकी जो जिम्मेदारी संविधान सौंपती है, जैसे आपका सांसद है खुद पार्लियामेंट, उसको ठीक ढंग से चलाया नहीं जाता। वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से बिना कोई चर्चा के, बिना कोई मतलब हर पहलू को जो जांच करना चाहिए किसी भी नए कानून बनाने से पहले, वो काम कुछ नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर सुना है कि आज आपके मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं जैसे मोदी साहब करते हैं या ये सरकार करता है। आपके मुख्यमंत्री महोदय भी ये कहने लगे हैं कि सबसे क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार जो है बिहार में मिल रहा है, जबकि उन्हीं के नीति आयोग जो उनका है सरकार, उसी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ापन है देश में। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मनरेगा जो लागू होता है वो पूरी तरीके से सही ढंग से वो नहीं चलता। 6 मार्च 2022 राष्ट्रीय डेंटल दिवस के अवसर पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय दरभंगा की ओर से कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई।
यह जागरूकता रैली कॉलेज परिसर से निकलकर सैदनगर लोहिया चौक होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचकर समाप्त हुआ। इसके पूर्व जागरूकता रैली को कॉलेज के निर्देशक इम्बेसात शौकत व प्राचार्य डॉक्टर MS राजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय डेंटल दिवस है। इस अवसर पर सबसे पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं कि आज आप लोगों ने डेंटल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर जिला वासियों को संदेश दिया। वहीं इस जागरूकता रैली का नेतृत्व डॉक्टर हसन अशरफ कर रहे थे। उनके साथ रैली में शामिल होने वालों में डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर हसन, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर निदा, डॉक्टर मनमीत, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर शगुफ्ता व डॉक्टर विष्णु आदि समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। दरभंगा वार्ड 42 स्थित बेलवागंज मोहल्ले में रविवार को डॉक्टर सनी कुमार के आवासीय नर्सिंग होम पर निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हृदय, मधुमेह एवं मस्तिष्क आदि संबंधित बीमारियों से जुड़े हुए जांचों को किया गया। जांच के बाद स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित परामर्श मरीजों को दिया गया। वहीं डॉक्टर सनी कुमार ने बताया कि समाज सेवा बीच बीच में करते रहना चाहिए, इसलिए रविवार को निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया है। उनकी धर्मपत्नी एकता किशोर भी वहां मौजूद रहीं और लोगों की सहायता करते हुए नजर आए। संडे को रखे हैं क्या कि हम लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो संडे को रखना आसान रहता है और मोहल्ला वासियों के लिए ये और भी आसान है। संडे को घर पे रहते हैं, आते हैं, अपना चिकित्सा जो भी अपना लाभ लेना है वो चिकित्सा लाभ लेते हैं। किसी तरह का कोई शुल्क यहाँ नहीं लिया जा रहा है, न चीनी नापने का, न BP नापने का, न कंसल्टेंसी फी है। जो भी है समाज सेवा है और ये चीज आगे भी हम लोग इसको मेंटेन करें ताकि लोगों को इनका लाभ मिलता रहे। कौन कौन पीछे का ध्यान हम भी लोग द्वारा किया गया है, डॉक्टर साहब किए हैं और हम लोग का समाज सेवा कर रहा है ताकि हमारे आसपास के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इसका लाभ उठा सकें। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। ICU, OPD, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD, मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD, मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया हनुमान नगर प्रखंड के रक्सी पुल स्थित JKL ईट भट्टा में। इस कार्यक्रम का आयोजन MLC चुनाव के भावी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव के द्वारा किया गया। इस आयोजन के जरिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से अपना आदेश मांगा कि इस चुनाव का आप लोगों के सहयोग से हम शंखनाद कर रहे हैं और आगामी 12 मार्च को मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें अभी पूरे प्रखंड, हमारा गिरी प्रखंड है और इसी प्रखंड के के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमको आदेश लेने की आवश्यकता है। पहले ये यहाँ से हमको आदेश मिल गया है
और पूरे हनुमान नगर से सभी जनप्रतिनिधि आए हैं और सभी ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और अब शंखनाद यहाँ से हो गया, शंखनाद कर दिया गया है सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और ये शंखनाद आज से चालू रहेगा। और 14 मार्च को नॉमिनेशन हम लोग का होगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और यहाँ से चरणबद्ध हमारा कार्यक्रम चलता है। मिलन समारोह के तहत हमने पूरे प्रखंड के जितने जनप्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किए, और इसमें चुनाव का मुद्दा भी है जो हमने अपना कैंडिडेट श्री लक्ष्मण यादव जी को चुने हैं अपने प्रखंड की ओर से। उसमें जितने भी प्रतिनिधि थे, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपना समर्थन श्री लक्ष्मण यादव जी को दे दिए हैं। आज से जो अपना गृह प्रखंड है यहाँ से आज बिल्कुल चुका रहा है, जो हम लक्ष्मण जी को अपना सारा प्रखंड का वोट, जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहे हैं अपना वोट एक एक मत हम श्री लक्ष्मण यादव जी को देंगे। ठीक। दरभंगा में कंपनी और एनजीओ के फायदे के लिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर आर्थिक दोहन और मीटर रीडर के बेरोजगार होने के खिलाफ असंगठित कामगार महासंघ और भाकपा माले दरभंगा का नागरिक सम्मेलन मीटर रीडर संतोष कुमार चौधरी, ललन कुमार राय और माले नगर सचिव सदीक भारती के संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसे संबोधित करते हुए राज्य कमेटी के एक सह माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर बहुत तेज है, जिसका डेमो करने से पता चल जाएगा। यह एक सामान्य मीटर से 3 गुना यूनिट तेज गति से चलता है। उन्होंने कहा 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटा जलाने पर 1 यूनिट बिजली खपत होता है, लेकिन प्रीपेड मीटर 3 यूनिट दर्शाता है, जिसका समस्तीपुर में पदाधिकारी के सामने डेमो किया गया, जिसका सर्टिफिकेट है। इसके जरिए कंपनी और सरकार उपभोक्ता को लूट रही है, इसलिए यह आंदोलन बिहार के पटना से चलकर विभिन्न जिलों में गति पकड़ रहा है। कहा कि यह मीटर इतना सही है तो पहले तमाम पदाधिकारी के यहाँ लगाए, तब आम उपभोक्ता को हम दरभंगा की जनता से अपील करेंगे कि आप इस मीटर से होने वाले घाटे के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। एक जिला प्रभारी उमेश प्रसाद शाह ने कहा, सरकार सूबे को कंपनी राज बना दिया है, नई टेक्नोलॉजी के नाम पर जनता को लूट रही है, बिहार के असंगठित कामगारों को छटनी कर रहा है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। असंगठित क्षेत्र को एनजीओ और ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है, जिससे डबल इंजन की सरकार का 19 लाख रोजगार का चुनावी घोषणा जुमला साबित हो रहा है। सम्मेलन के जरिए 11 सदस्यीय स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोधी संघर्ष समिति गठन किया गया, जो पूरे दरभंगा के उपभोक्ता को संगठित कर कंपनी और सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ा जाएगा। आज की सभा को निर्माण मजदूर यूनियन के राम नारायण पासवान, माले नेता भूषण मंडल, एपवा महिला नेत्री साधना शर्मा, राइन कमेटी के मुर्तुजा अली, मीटर रीडर प्रशांत कुमार मिश्रा, शंकर चौधरी, आलोक पाठक, बलराम प्रसाद, रंजीत पासवान, अरमान, कुंदन झा आदि ने संबोधित किया।